मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव संभावित हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से देखा जाए तो सबसे वरिष्ठ नेताओं में से शुमार उमा भारती जो है, एक बात को लेकर के काफी ज्यादा आहत है, नाराज है कि जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही हैं मध्य प्रदेश में। तमाम भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो उसमें शुमार हैं, लेकिन उमा जी आप घर पर हैं, आप इस बात को लेकर के पार्टी के नेताओं को, संगठन को कह रही हैं कि कम से कम बुलाना तो चाहिए था। पहले आप आहत और नाराज शब्द को अलग करो। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि याददाश्त कमजोर हो गई क्या? क्योंकि मेरे को तो हर चुनाव में याद किया है। तो यात्रा प्रारंभ होने में ऐसे ही निमंत्रण दे देते हो, एक तो फोटो चिपका देते बगल में, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। पहली बात तो आप रूल आउट कर दो। हाँ, लेकिन मुझे आश्चर्य जरूर हुआ है, क्योंकि सरकार बनानी है, आगे भी देश को चलाना है भैया, तो ये कमजोर याददाश्त से काम नहीं चलेगा। क्योंकि 2003 में याद है आप ही चेहरा थी भाजपा का, और 2003 में तो भाजपा ही मध्य प्रदेश में जब आई थी तो आप ही लेकर के आई थी। तो अब ऐसा क्या हो गया कि 2023 में पोस्टर से भी उमा जी गायब और यात्राओं से भी उमा जी गायब? 2003 हो या 2030 हो, भाजपा का चेहरा कमल का फूल और कमल के सिद्धांत होते हैं, भाजपा के सिद्धांत होते हैं, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। मैं नहीं मानती हूँ कि मेरी वजह से आया। हाँ, ये जरूर है कि 2003 का बहुमत पार्टी को देश में कभी नहीं मिला, तो इसलिए, लेकिन वो मेरी वजह से नहीं था, वो कार्यकर्ताओं की वजह से था। तो उसको मैं अपने खाते में नहीं डालूंगी। मैं अपने खाते में ये डालूंगी कि मैंने हमेशा पराक्रम की राजनीति की और भाजपा का धरातल तैयार करने में सहयोग किया, चाहे राम जन्मभूमि आंदोलन हो, चाहे तिरंगा आंदोलन हो, चाहे घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन हो, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर गुजरात तक, जहां पार्टी को जरूरत पड़ी मैं हमेशा मौजूद रही हूँ। और बहुत छोटी उम्र में ही वो सब हो गया जो एक व्यक्ति कर सकता है। अब एक ही चीज बची है, मुझे असहाय लोगों के लिए खड़ा होना। वो क्षमता मैं अपनी खत्म नहीं होने दूंगी। और इस प्रकार से अगर ये कोशिश करेंगे और फिर चुनाव में गिड़गिड़ाएंगे, चिरौरियां करते हैं मेरी, अरे प्लीज नहीं तो मर जाएंगे, तो फिर ये अच्छा नहीं ना कि जरूरत पड़ने पे बिल्कुल पाँव में गिर गए और जरूरत खत्म हो गई तो याददाश्त ही कमजोर हो गई। 2020 के उपचुनाव में यही हुआ था शायद। दो दो बार हुआ। 20 के उपचुनाव में तो कोरोना में ग्रस्त थी, बीमार थी, नेगेटिव डिक्लेयर भी नहीं हुई थी, और मुझे तो शिवराज जी बोले कि पीपी किट पहन के ही आ जाऊंगा ऋषिकेश एम्स में आपकी भाभी को साथ लेके। मैंने कहा भैया मैं आती हूँ, और मैं यहाँ पे आ गई थी। शिवराज जी, ये जो आयोजन अभी हो रहा है, मुझे ये बताएगा, ये सब केंद्र के लोग अपनी डिजाइन बना के भेज रहे हैं, इसलिए मैं शिवराज जी को इस मामले में कुछ कहूंगी नहीं। केंद्र के लोगों को जरूर कहूंगी कि थोड़ा हमारे प्रदेश के लोग क्यों अभी थोड़ा भरोसा करके चलो, इनको भी थोड़ा विश्वास में लेके चलो। और जब यहाँ उपचुनाव हुआ था 2-3 सीटों का, तो पृथ्वीपुर सीट पे डिक्लेयर हो गया कि हमें हार जाएंगे। मैंने कहा मैं अभी आती हूँ, और मैं गंगा यात्रा छोड़ के आ गई, मैं जिता के चलेगी उस सीट को। कुछ सीट में वास्तव में ऐसा था, तो इसलिए मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ। लेकिन हाँ, ये चीज खत्म हो जाएगी ना, तो मुझे जो दिक्कत लगती है आपको बताऊं, नहीं तो मैं अपने जीवन में बहुत खुशमिजाज परिपूर्ण इंसान हूँ, कंप्लीट पर्सन जिसको बोलते हैं। वो ये लगता है कि मेरी योगदान देने की क्षमता कम नहीं कर सकती पार्टी, वो मैं पार्टी को कभी अधिकार नहीं दूंगा। जिस दिन वो क्षमता कम करती लगेगी मैं आक्रामक हो जाऊंगी। तो फिर उमा जी आश्चर्यचकित किस बात को लेकर हैं? मुझे इस बात को लेकर आश्चर्य हुआ कि 4 यात्राएं प्लान करी, मुझे किसी यात्रा में नहीं जाना, आपको पता नहीं है, निमंत्रण देना ही भूल गए, फोन करना ही भूल गए। तो मुझे लगा कि इन लोगों को क्या हो गया है, ये स्वभाव तो ठीक नहीं है कि जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करो, जब जरूरत नहीं पड़ी तो कोमा में चले जाओ। मतलब आप कोमा में चले गए, आप, ये ठीक नहीं। सिंधिया जी हैं, लेकिन इसका चेहरा सिंधिया तो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य का भी चेहरा रहेगा। सिंधिया जी, मेरी बहुत समय से इच्छा थी कि ज्योतिरादित्य भारतीय जनता पार्टी में आ जावे, लेकिन सिंधिया जी जब आए तो 22 विधायकों को लेके आए। मैं तो 2003 में जब चुनाव हुआ तो 173, मुझे निकाल दिया तो 8 में आते आते 141 पे आ गए, वापस ले आए तो 100 क्या बोलते हैं 2013 में फिर 165, 18 में व्यापम की वजह से हार गए। तो इसलिए मैं तो वो बात कह रही हूँ, मैं सिंधिया से अपनी तुलना नहीं करूंगी। अभी सिंधिया का वो योगदान नहीं है पार्टी में जो मेरा रहा है। तो फिर आपको क्या लगता है अब इस आपने जो बातें कही उसके बाद अगर आपको बुलाते हैं, अब अभी तो जनआशीर्वाद यात्रा 6 तारीख तक निकलनी है, फिर 25 को महाकुंभ भी है जिसमें शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। मोदी जी तो जब आ जाते हैं तो सूर्य उगाता है, तो इसलिए मोदी जी समुद्र हैं, उसमें तो सब नदियां समा जाती हैं मोदी जी जैसे समुद्र में। मेरे मन में यही बात है कि अब या तो वो मुझे कुछ कहेंगे नहीं, और अगर कहेंगे भी तो मेरा जवाब यही होगा कि अब 25 के बाद मिलेंगे, अब 25 से पहले तो नहीं मिलेंगे। मतलब आप अब आशीर्वाद यात्राओं में उमा भारती इस बार नहीं जाएंगी? वो बुलाने वाले ही नहीं है। पहले आप बीजेपी के लोगों से पूछो कि क्या अब आप बुलाओगे, तब मेरा जवाब बता देना कि वो नहीं आएगी आपके यहाँ पे। लेकिन मैं चुनाव प्रचार में अगर शिवराज जी, वो भी मैं शिवराज की मानूंगी,
क्योंकि उनने शराबबंदी में जिस तरह से मेरा सम्मान रखा और बिल्कुल कोमा और फुल स्टॉप लगाए वगैरह, जैसा मैंने कहा उन्होंने वैसा लागू कर दिया। वो लागू करने में बहुत कठिनाइयाँ उनको आई, कर दिया उन्होंने। उस एहसान को मैं भूल नहीं सकती, मैं उनकी हर बात मान जाती हूँ। मैंने भी आपका बड़ा मलहरा में चुनाव प्रचार देखा था 2020 में। पृथ्वीपुर में उपचुनाव हुए थे तब भी हमने देखा था, क्योंकि वो विजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद खाली हुई थी। बुंदेलखंड में तो सबसे बड़ा चेहरा, लेकिन अगर देखा जाए कमल के फूल के बाद, तो वो तो आप ही है ना। तो फिर भारतीय जनता पार्टी वहां पे आपको नजरअंदाज कैसे कर सकती है? मेरा कोई चेहरा नहीं होता भैया, पार्टी का कार्यकर्ता होता है, उसका पसीना होता है, उससे फिर आप आगे बढ़ के आते हैं। ये गलतफहमी से मैं भी मुक्त रहूं और इस गलतफहमी से पार्टी के नेता भी मुक्त हो जाएं, इसलिए मैंने ये बोला पूरा कि तुम गलती से भी उस कार्यकर्ताओं को जिनने धरातल तैयार किया है उनकी अवहेलना मत कर देना, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, ये कहा है मैंने। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी आपको किस तरीके से स्थिति दिख रही है भाजपा की मध्य प्रदेश में? काफी योजनाएं भी नई नई आ रही हैं, लेकिन सर्वे काफी कुछ गंभीर स्थिति बता रहे हैं भाजपा की। इसमें एक साथ दोनों बातें हैं। पहली चीज कि कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। दूसरा, मुझे इस पर भी आश्चर्य है कि इसके बाद में भी हमें डर क्यों लगा, इसके बाद में भी हमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी। तो हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि कांग्रेस की इतनी कमजोर स्थिति में भी अगर कांग्रेस हमें चुनौती लग रही है और हमें इतनी ताकत झोंकनी पड़ी है कि उस ताकत को झोंक देने में इतने थक गए हम कि उमा भारती की खबर ही नहीं रही कि उसको निमंत्रण दिया जाए, ये हालत हो गई। तो ये क्या बात है, इसका आत्मचिंतन कर लो। चुनाव हम जीतने वाले हैं, शिवराज जी ने बहुत मेहनत की है, उसका फल मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री फिर अगला? ये तो जगत जी को उत्तर देना है, मेरी पात्रता ही नहीं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उत्तर देंगे। मैं शिवराज जी का सम्मान बहुत करती हूँ। लेकिन अगर भाजपा में शिवराज जी के अलावा भी अगर आपको कोई और प्रचार के लिए बोले, नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, तब तो आप जाएंगे ना? पहले उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगी। मैं मीडिया से कुछ छुपाऊंगी नहीं। अब मैंने तय किया है, क्योंकि ये शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं को ठीक करने की बात मैं छुप के बोल रही थी कि ताकि सरकार की किरकिरी ना हो। यहाँ बहुत हालत खराब है सरकारी अस्पतालों की, सरकारी स्कूलों की। लेकिन अब मुझे लगा कि अगर मैं खुल के नहीं बोलूंगी तो बात बिगड़ जाएगी। तो मैंने तय किया है कि मैं आपसे, क्योंकि ये तो शेयर हो गया ना कि मैं वहां नहीं थी, तो मैं ये भी शेयर करूंगी कि मैं वहां क्यों नहीं हूं। मैंने प्रश्न कर दिया है फिर ये। तो इसलिए जब आप सार्वजनिक रूप से ऐसा करोगे तो मैं भी सार्वजनिक ही करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी, जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की है जन आशीर्वाद यात्रा पे ना बुलाए जाने को लेकर के भी, और मध्य प्रदेश में भाजपा के भविष्य को लेकर के भी। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल।